हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। हम भी ठीक हैं, स्वस्थ हैं। कैसी रही आप लोगों की जन्माष्टमी? सबसे पहली बात तो वो, क्योंकि अभी अभी जन्माष्टमी बीती है। हमारे यहाँ अभी भी नहीं बीती है। हमारे यहाँ अभी भी जन्मोत्सव चल रहा है, नंदोत्सव हुआ है। जन्माष्टमी का 6 दिन का उत्सव जैसे रहता है वो चल रहा है। तो अभी बस शाम की पूजा हुई है, जोत जली है। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को एक बार यहीं से सारे दर्शन करवा देती हूँ, क्योंकि जन्माष्टमी के दिन ही इतनी हौच पौच हो गई थी, इतना सब जल्दी जल्दी में हमें काम करना पड़ा था कि मुझे ना तो उनका श्रृंगार का वीडियो शूट करने के लिए टाइम मिला, क्योंकि अब जो हमने काम स्टार्ट किया है, आप भी जानते हैं कि एक दिन पहले बहुत क्राउड हो जाता है लोग सामान लेने आने करने का। तो बिल्कुल मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं एक दिन पहले हमारे विग्रह पे अच्छे से श्रृंगार वगैरह करके उनको सजा के, हमारे श्री जी और कान्हा जी को सजा के मैं उनको ये कर दूँ। उसी दिन जन्माष्टमी के दिन ही सब कुछ जो है हमने यहाँ की डेकोरेशन फाइनल करके, सब कुछ करके जो है इनकी भी साजो सज्जा की थी। तो उनके श्रृंगार का तो वीडियो मुझे शूट करने के लिए नहीं मिला, लेकिन हाँ, मैं यहाँ से आपको कई चीज़ें जो अनुभव मुझे उस दिन हुए हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। और साथ ही में कान्हा जी इस बार मथुरा से किसे लेकर आए हैं वो भी मैं आप लोगों को आज दिखाती हूँ, उनसे भी मिलवाती हूँ। तो चलते हैं, देखते हैं कि जन्माष्टमी की किस तरीके से होगी। पहले तो ये बता दूँ कि जन्माष्टमी के दिन शाम में जब कीर्तन सेवा चल रही थी, उस समय हम लोग लाइव थे। लाइव दर्शन ओपन थे, जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारे कान्हा जी और श्री जी के थे। उन्हीं पे हमने पूरा फोकस रख के जो है दर्शन हमने स्टार्ट किए हुए थे। दर्शन खोल दिए थे उस दिन के हमने बिल्कुल ही। और जो वो मिस कर गए, वैसे तो वो वीडियो अपलोड हो गई है अभी, बट जो आप लोग वो मिस कर गए, तो आज मैं एक कंप्लीट वीडियो में सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। चलिए मिलते हैं कौन आया है और क्या श्रृंगार। तो इससे पहले कि मैं आपको श्री जी और कान्हा जी के दर्शन करवाऊं, सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ यहाँ पे हमारी झांकी, जो अभी थोड़ी सी मेस्ड अप हो गई है, क्योंकि जब पूरा भोग का थाल वगैरह यहाँ सब लगा था तो इसी तरीके से सब हो गया था। वहाँ पे मोरपंख के पीछे जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पे देवकी मैया जो है कारागार में है। फिर यहाँ पर वासुदेव जी को हमने स्थापित किया है। फिर हमारे कान्हा जी की छोटी छोटी जो लीलाएं थी, बाल लीलाएं थी, वो यहाँ पर दर्शाई हैं। माखन चोरी कर रहे हैं, यहाँ पे कंस का जो ये हुआ था, यहाँ पर गोवर्धन पर्वत का जो उन्होंने लीला की थी वो है। फिर इस तरफ आ जाते हैं तो इस तरफ भी कान्हा जी की कई लीला हैं। पूतना का जो वध किया था उन्होंने वो है। फिर उनके जो गौचारण लीला है, साथ में कालिया नागमर्दन की लीला है। यहाँ पर वस्त्र चोरी किए थे जो गोपियों के नहाते हुए, वो लीला है। यहाँ पर पीछे जो हैं यशोदा मैया माखन बिलो रही हैं और कान्हा जी बैठ के माखन का भोग पा रहे हैं। फिर जब कान्हा जी ने कुछ शैतानी की थी तो यहाँ पर यशोदा मैया ने उनको ओखली के साथ जो बांधा था वो लीला है। यहाँ पे हमने छोटी सी माखन बिलोने वाला जो है वो रखा है। आटा चक्की रखी, वो आटा जिसमें पीसा जाता था वो है। ये कान्हा जी का झुंझुना है। यहाँ पर उनके जो भी साथी संगति, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, उस तरीके से सब दोनों तरफ हैं। और ये हमारे लड्डू बाबू नहा धो के, क्योंकि जिस दिन जन्माष्टमी थी उन्होंने पहले तो अलग ड्रेस डाला हुआ था, शाम में रात में जब जन्मोत्सव हुआ उस समय उन्होंने अलग ड्रेस पहना था। अब सुबह जब नहा धो के फिर अलग ड्रेस पहना है। तो आज का श्रृंगार उनका लाल वस्त्रों में किया गया है, इस तरीके से है। और जिन लोगों ने हमारा लाइव वीडियो देखा था उन्हें पता चल चुका होगा कि इस बार हमारे घर में कौन आया है और कान्हा जी किसको अपनी लीला करके लेकर आए हैं। यहाँ पे माही के लल्ला हैं जो अपने झूले में विराजमान हैं। फिर हैं ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये लाडली जू, किशोरी जू हमारे पास आई हैं। कान्हा जी इन्हें लेकर आए हैं अपने साथ, और इस बार मैंने भी ठान लिया है, चाहे जो भी हो जाए, चाहे जो भी हो जाए, मैं इनकी सेवा अब किसी को भी नहीं दूंगी, चाहे जो भी हो जाए। क्योंकि किशोरी जी मेरे पास टिकती नहीं है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा किशोरी जी की सेवा में लेकर आई हूँ, लेकिन वो बिल्कुल नहीं टिकती हैं, कहीं ना कहीं वो चली जाती हैं। लेकिन इस बार चाहे जो भी हो जाए, मेरे से गलती हो चाहे कुछ भी हो, मैं उन्हें मनाऊंगी, क्षमा मांगूंगी, नाक रगड़ूंगी, कुछ भी करूंगी, पर मैं उन्हें कहीं जाने नहीं दूंगी।
तो इस तरीके से यहाँ की भी चौकी के साथ सजा है। यहाँ पे गाने बजाने वाले हमने बिठाए हुए हैं हमारे कान्हा जी और श्री जी के मनोरंजन के लिए। दोनों तरफ जो है यहाँ पे गाने बजाने वाले हैं। फिर यहाँ पे हैं दोनों तरफ में द्वारपाल, और आते हैं अब इनके दर्शन। तो ये हैं हमारे ठाकुर जी और ठाकुरानी जी के दर्शन। पीछे जो है हमने एक सिल्क के कपड़े का बैकड्रॉप यूज़ किया है जो कि बिल्कुल इस थीम से मैचिंग का था। इस तरीके से जो वस्त्र के जो उनके कलर हैं और जो पीछे बैकड्रॉप का कलर है वो बिल्कुल ही अच्छे से ब्लेंड हो गया है। बहुत अच्छा इस बार जो है, मतलब बहुत ही सिंपल बना लेकिन फिर भी बहुत अच्छा बना। यहाँ पे पीछे जो आप देख रहे हैं गैया है, कमल के फूल हैं, बहुत ही सुंदर सा पीछे जो है मंदिर का कटआउट बना हुआ है। और इस तरीके से पर्दे वर्दे लगा के इस बार हमने जो है ये बनाया है। इस तरीके से हमने बॉर्डर तैयार किया था जैसे मंदिरों में होता है, और ऊपर एज यूजुअल हमने फूलों की छत जो है बनाई है। काफ़ी सारी लाइटिंग वगैरह हमने लगाई हुई है कि बिल्कुल कहीं से अंधेरा ना दिखे, चम 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 चमचमाता रहे हमारे श्री जी और लाडली श्री जी और हमारे कान्हा जी का दरबार। चाहे 6 दिन का ही है यहाँ पर, लेकिन चमकता रहे और बहुत ही सुंदर ये होता रहे। तो अब मैं बताती हूँ कि उस दिन मुझे क्या क्या चीज़ों के अनुभव हुए हैं और मेरे साथ क्या क्या हुआ है। ये ड्रेस बनवाया था बहुत शौक़ से, और उसके बाद में ये हुआ कि ड्रेस पहना दिया उनका, श्री जी का पूरा श्रृंगार कर दिया, सब कुछ कर दिया। फिर भी मैं देख रही हूँ कि कुछ तो कमी है, कुछ तो कमी है। वैसे जैसे मैं श्रृंगार चाह रही थी वैसा खिल के नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। तब जो है मैं मेरे पापा से कह रही हूँ, पापा कुछ तो कमी लग रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। वो कहे कि तुम बाहर आ जाओ, श्री जी अपना जो है साजो सज्जा खुद से कर लेंगी, सब तुम्हें समझ में आ जाएगा, अभी उनको अपने हिसाब से सज संवर लेने दो। और बस उन्हें मैंने ये जो चंद्रिका आप इनके शीश पे देख रहे हैं, ये चंद्रिका बस मैंने उन्हें लगाई, और मानो कि जैसे पता नहीं क्या ही हो गया, उनका रूप एक अलग से ही निखर के आ गया, निकल के आ गया। और बिल्कुल एक एक रुआ मेरा खड़ा हो गया था, रोंगटे खड़े हो गए थे बिल्कुल कि ये अचानक से कैसे इनका रूप इतना बदल गया, मानो जैसे श्री जी ने खुद छू लिया हो मुझे। वो मतलब शब्दों में तो उस फीलिंग को बयां करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। और नेक्स्ट जब मैंने हमारे लाडले कान्हा जी का श्रृंगार किया, ये देखिए जो इन्होंने अपनी तैयारी करवाई थी, इतनी भारी सी उन्होंने अपनी पगड़ी बनवाई है, इतने सारे मोर पंख उनकी पगड़ी में सजे हैं। सब कुछ करके जब मैंने इनका श्रृंगार किया, पता नहीं कान्हा जी का श्रृंगार करते वक्त मुझे ऐसा क्या हो जाता है, क्या लीला ये करते हैं ये अपने आप ही जाने, पर इनका श्रृंगार करते वक्त मैं रोऊं ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमेशा मेरी आंखें नम हो जाती हैं, हमेशा मैं रोती हूँ। कई बार चुपचाप में रो के चुप हो जाती हूँ, कई बार इतना फूट के रोती हूँ कि जैसे पता नहीं किसी ने कितना बड़ा दुख दे दिया हो मुझे। लेकिन कोई बात ऐसी होती नहीं है, कोई दुख की बात नहीं होती है, लेकिन फिर भी बहुत रोना आता है मुझे। क्यों आता है वो तो वही जाने, पर हाँ रोना बहुत आता है। तो ये जो हैं ये मेरे अनुभव हैं जो हमेशा मेरे साथ होते हैं। श्री जी वाला तो इस बार पहली बार हुआ, नहीं तो श्री जी का श्रृंगार करते करते भी कई बार मैं उनके चरण पकड़ के बहुत रोती हूँ। तो इस बार तो उन्होंने मुझे अलग ही तरह का अनुभव दिया। कान्हा जी का तो बिल्कुल ही अलग होता है, वो तो हमेशा रुलाते हैं, पता नहीं क्यों रुलाते हैं। किसी को समझ आए तो मुझे बताना। तो ये था हमारा जन्माष्टमी की हमारी तैयारी। कैसे लगी आपको ये झांकी, कैसे लगे हमारी कान्हा जी और राधा प्यारी जी का श्रृंगार और वस्त्र, अपने कमेंट्स द्वारा हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए मैं लेती हूँ आपसे विदा। अगले वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ जल्दी ही मिलूँगी। तब तक के लिए राधे राधे।